आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी की कक्षा क्लास 11 में उपस्थित हैं। पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1। इसमें मीराबाई के प्रथम पद के बारे में आज लोग सीखेंगे। जैसा कि मीराबाई का जन्म राजस्थान के अंतर्गत मेड़ता नामक स्थान में 1498 ईस्वी को माना जाता है। ऐसे विद्वानों का मत है, कुछ विद्वानों का अलग अलग मत है। और उनका निधन 1516 ईस्वी माना गया है। मीराबाई राजघराने की पतोह थी और भगवान कृष्ण के प्रति उनका अपार श्रद्धा, भगवान कृष्ण के प्रति उनका जो भाव है वो अलौकिक भावनाएं कूट कूट कर भरी हुई थी। यहाँ तक कि उनके पति का जब निधन हो गया तो वो घर से बाहर होकर कृष्ण भगवान की भक्ति का प्रचार उन्होंने गली गली में घूम घूम कर भगवान कृष्ण का गुण उन्होंने गाई है। तो उनके पद में ही देखते हैं कि मीराबाई अपने आराध्य भगवान कृष्ण का प्रेम सगुण रूप को अपने अंदर किस प्रकार से वो संजो कर रखी है और वो उद्गार व्यक्त करती है। तो मीरा के पद को देखते हैं। मीरा कहती है कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यहाँ तक कि उन्होंने पति की दर्जा दी। तो मीरा कहती है कि मेरे लिए मेरे जीवन में वो प्रेम मार्ग, वो भक्ति मार्ग भरा भगवान कृष्ण को ही सर्वस्व अपने जीवन में वो अपनाती है। उनके अलौकिक प्रेम, अलौकिक छटा देखने को मिलती है। वह भाव विभल होकर कहती है कि मेरे तो गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले, गिरधर अर्थात कृष्ण को गोपाल कहते हैं, जो गायों को नंद राजा के गायों को चराने वाले होते हैं, चराते थे वृंदावन गोकुल में, इसलिए उनका एक नाम कृष्ण का गोपाल भी है। गिरि को धारण किए थे इसलिए एक नाम गिरिधर है। तो अर्थात कृष्ण की ओर मीराबाई संकेत करती है कि मेरे जीवन में और कोई नहीं, मेरे जीवन में एक ही मेरे हैं आराध्य, दूसरा न कोई, और कोई दूसरा नहीं। मेरे लिए श्री कृष्ण सर्वस्व हैं। किनके लिए कह रहे हैं? जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर के पंखे लगे हों, मुकुट पहने हुए हैं जिसमें मोर के पंखे, ऐसे मुकुट जो मोर के पंख से सुशोभित हो, वही मेरो पति सोई। अर्थात पति तो सबके प्राण पति होते हैं, अर्थात कृष्ण अगर देखा जाए तो सारे संसार के वो मालिक हैं, सारे संसार के प्राणों के पति हैं। पर वह स्वयं कहती है कि मेरे मालिक, मेरे स्वामी, मेरे पति कान्हा है, कृष्ण है, जिसके सिर पर मोर मुकुट सुशोभित हो। आगे पद में छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करिए कोई। कहते हैं छाड़ी दई, उन्होंने जैसा कि राजस्थान में राजपूत घरानों का ये प्रथा रही है कि उनकी स्त्रियां बाहर नहीं निकलती थी, पर्दा प्रथा था। फिर भी जबकि राणा सांगा की पतोह थी, लेकिन छाड़ी दई भगवान कृष्ण की भक्ति को जब उन्होंने अपने जीवन में समझी तो लोग क्या कहेंगे, इसको उन्होंने कोई चिंता न करके कि केवल भक्ति ही आधार मानकर छाड़ी दे, छोड़ दी, त्याग दी कुल की कानी, कुल खानदान, कानी माने मर्यादा, कुल खानदान में लोग क्या कहेंगे कि स्त्री, एक महिला घर से बाहर जाकर और गलियों में भगवान का गुण गाना, संतों के बीच जाना, भक्तों के बीच जाना, ये उस समाज के लिए असहन था। फिर भी उस प्रथा को, उस प्रथा को, उस प्रदा को, उस बंधन को तोड़कर वह बाहर निकली कुल मर्यादा को। कहा करिए कोई, क्या करेंगे, क्या कह सकते हैं मेरे लिए? मीराबाई कहती है कोई क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह है, कोई क्या कहेंगे मेरे लिए, मेरे जीवन में वो क्या कर देंगे लोग। ये संसारिक लोग स्वयं तो मायावी है, माया के वश में, मोह माया ममता के वश में रहते हैं और संसारिक कार्य में उलझे रहते हैं। तो मेरे लिए वो
क्या टीका टिप्पणी कर सकते हैं, तो उसकी हमें कोई चिंता नहीं है कुल की कानी मर्यादा की। तब वो कहती है कि संतन ढींग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतन भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त अर्थात साधु संतों के बीच ढींग समूहों में बैठी बैठी बैठकर और भजन कीर्तन करना अर्थात प्रभु का गुण गाना, कृष्ण का गुण गाना और संतों के बीच में बैठती तो लोक लाज खोई। लोक माने संसारिक जो मर्यादा है, जो सीमा है, लाज लोग लज्जा लगती है कि एक महिला पुरुषों के बीच में बैठकर हरि कीर्तन करती है, भजन भगवत भजन करती है। उनकी कोई चिंता नहीं, उसको खोकर आराध्य अपने कृष्ण के प्रति समर्पित थे। और आसवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। और मेरा आसवन भगवान कृष्ण के विरह, एक तरह प्रेम एक तरह विरह और उससे एक प्रेम के भी आंसू होते हैं भक्त के, और इतना प्रफुल्लित हो जाते हैं, इतना भावाकुल हो जाते हैं, इतना भाव विह्वल हो जाते हैं कि कई बार भक्त के जीवन में प्रेमाश्रु प्रवाहित होते हैं। तो वही मेरा के हाल है कि असुवन जल, आंसू के जल निकलते प्रेमाश्रु, सींची सींची। तो क्या सिंचाई करती, तो एक प्रेम रूपी पौधा, प्रेम बेली बोई, प्रेम रूपी बेली पौधा को बोकर और वो प्रेम रूपी जो अक्षरों आंखों से आंसू निकलती, उस आंसू से वो सिंचाई करती। उतना ही भक्ति प्रबल उनकी कृष्ण के प्रति अगाध भक्ति, और जितने ही आंसू निकलते उनका निश्चल प्रेम अगाध होता। अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। मेरा कहती है पद में कि आसवन जल, कृष्ण के प्रति जितना आंसू निकले उतना ही कृष्ण के प्रति और उनके दीदार, उनके दर्शन, भक्ति के लिए वो और आगे वो बढ़ती, उनका प्रेम और मजबूत होता। तो अब तो बेली बना वो पौधा, प्रेम रूपी पौधा इस प्रकार से फैल गई चारों तरफ लहलहाते हुए कि अब फल देने, वो पौधा फल, तो वो फल क्या होता है, प्रेम, भक्त के जो प्रेम रूपी पौधा, भक्त भगवान के प्रति जो प्रेम करते हैं वो फल है आनंद। आनंद फल होई। भक्तों के जीवन में जब भगवान से प्रेम करते हैं तो वो फलदार हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, तो उनको आनंद रूपी फल मिलता है। तो इस संसार के लिए मेरा कहती है कि दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। ये संसार के लिए कहती है जैसे दूध को जब दूध जब दही जमाते हैं और उससे घी निकलते हैं तो मथा जाता है, और मथ के एक तरफ छाछ निकाला जाता है, एक तरफ असलियत घृत को निकाला जाता। तो वही कहती है मेरा भाई, उदाहरण देखिए इस पद में कि दूध की मथनियाँ, दूध को इस दही को मथ कर प्रेम से बिलोई, बिलोई उसको बिलोकर, उसको मिलाकर, बिलोई में मिलाना, उसमें दधी मथी, उस दही को मथ कर, अर्थात मेरा कहती है मथ कर घृत काढ़ी, काढ़ी मैंने निकाल लेना, उससे घी निकाल लियो, डारी दई छोई। अर्थात इसका मतलब इस संसार में एक मोह माया का प्रेम है और एक भक्त भगवान का प्रेम है, एक असली प्रेम है, निश्चल प्रेम है, निष्काम प्रेम है, स्वार्थ से रहित होकर। तो मेरा उस प्रेम की बात करती। एक प्रेम संसारिक प्रेम होता है, परिवार वालों, मोह माया, कुटुंब, परिवार, देश दुनिया से एक प्रेम होता है, समाज से होता है, लेकिन एक निश्चल प्रेम होता है। तो उस प्रेम को ये संसार रूपी समाज से मथ कर और घृत, उस घृत को काढ़ी निकाल लियो, और उसको मथने के बाद दही में जो छाछ बच जाता है, वो संसार के लिए का छोई मने छाछ, उसको वो छोड़ दी, डारी दई लियो, डारी मने त्याग देना, छोई छोड़ देना, त्याग देना, उस संसारिक प्रेम को छोड़ देना और असली प्रेम को स्वीकार कर लेना, उसको निकाल लेना, जैसे घी को निकाल लेते हैं, जो मक्खन को निकाल लेते। भगत देख राजी होई, जगत देख रोई। जहाँ भी भगवान कृष्ण के भक्त, भगवत वत्सल भगवान के भक्त मिलते हैं
तो वो प्रसन्न हो जाती, वो खुश हो जाती। देखी राजी होई, राजी मने खुश। और जगत ये संसारिक प्रेम, सामाजिक प्रेम में जो पीड़ा में उलझे लोग रहते हैं, उनको देखकर उनको रोना आ जाता है कि ये संसारिक प्रेम में इसी को सर्वस्व समझ के लोग बैठा हुआ है और ये मनुष्य के साथ कुछ जाने वाला नहीं है और फिर ये यही सब छूट जाएगा। इसलिए वो मानव को एक तरह से संदेश दे रहे थे कि ये संसारिक में रहते हुए आप भगवत निश्चल उस भगवान से प्रेम करो, असली प्रेम। जगत देखिए, इसलिए जगत में संसार के लोगों को देखकर उनको रोना आता था। अंतिम पद में है कि दासी मेरा लाल गिरिधर, जबकि राजघराने की पतोह है गिरिधर तारो अब मोई, लेकिन अपने आप को दासी कहती है, अपने आप को सेविका कहती है, जबकि राणा सांगा की पतोह है, भोजराज की पत्नी थी, जो भोजराज उनके पति का स्वर्ग सिधार चुके थे। तो ये भगवान कृष्ण की दासी, मैं भगवान कृष्ण की, ऐसे हमारे पति हों जो कृष्ण जैसे, मैं उनकी सेविका हूँ। तो मैं दासी, दासी मेरा लाल, किनके? गिरिधर अर्थात कृष्ण, गिरि को धारण करने वाले। ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है, विस्मयादिबोधक चिन्ह कि दासी मीरा, ओ भगवान कृष्ण के मोर मुकुट पहनने वाले ऐसे कृष्ण के अपने आप को सेविका, दासी, लाल गिरिधर की दासी सेविका। इसलिए मेरे अंतरतम से निवेदन है, हे भगवान, हे कान्हा, हे कृष्ण, अंतर है, अब मेरी बारी है। एक स्तुति है, एक चाहना, अदम इच्छा, एक प्रार्थना है कि अब मुझे तारो, अब मोही, अब मेरी बारी है, अब मेरे जीवन को उद्धार करो। अब ये प्रार्थना है मीरा की। तो इस प्रकार से इस पद में संसार के लोक लाज को त्याग कर वह गलियों में भगवान कृष्ण का गुण गाती है और इस प्रकार से भगवान कृष्ण का गुण गाकर वो इस प्रकार से अपने प्रेम रूपी बेली बोकर इस पद में देखती हैं कि अंतिम में कहती है कि अब हमको, हे भगवान कृष्ण, अब इस सेविका को, इस दासी को उद्धार करो। तो इस प्रकार से पद को हम लोगों ने देखा। अब कई प्रश्न हैं इससे संबंधित, अब देखिए हो सकता है प्रश्न पढ़ते पढ़ते हल हो सकता है, पर पाठ्य पुस्तक का है, देख लेंगे तो बड़ा ही सरल होगा। पहला प्रश्न है कि मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है? मीरा जो है वो सगुण रूप की जो उपासना करती है, प्रेम रूप में, जो मोर मुकुट का पंखे लगे हुए हों, ऐसे कृष्ण का स्वरूप को दीदार करना चाहती, उपासना करना चाहती है। नंबर 2 प्रश्न कि मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? जैसा कि हम लोगों ने वहाँ पर जो जगत के देखकर, संसार के पीड़ा में लोग जीते हैं, समाज में जीते हैं, फिर भी जीने की उत्कंठा होती है, पर भगवान कृष्ण से अलग रहते हैं, भगवान से। तो कहती कि ऐसे पीड़ा में, दर्द में लोगों को देखकर इस जगत के लोगों के प्रति उन्हें रोना आता है, क्योंकि क्यों नहीं मनुष्य समझता और भगवान के शरण में क्यों नहीं जाता है जहाँ आनंद रूपी फल मिले। तो नंबर 3 प्रश्न कि लोक लाज खो जाने का अभिप्राय क्या है? वो जब भगवान कृष्ण के प्रति उनका प्रेम हो जाता है, उनके चरणों में भक्ति की अटूट धारा प्रवाहित होने लगती है, भक्ति की धारा में वो जुड़ जाती है, तो ये संसारिक चीज लोग क्या कहेंगे, ये लोक की मर्यादा, लोक लाज खो जाने की, इसे खो जाए या रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा भाई को, कि लोग मुझको अच्छा कहे या बुरा कहे, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमें तो कान्हा चाहिए और उनसे प्रेम और वो हमसे प्रेम करे, दूसरा से हमें नाता क्या, इसलिए लोक लाज, ये अभिप्राय है। अगला प्रश्न है मीरा ने किसे अपना पति माना और क्यों? तो हम लोग अभी पढ़े पद में कि मीरा ने पति अपने कान्हा कृष्ण को, जो मोर मुकुट जो पहने हुए हैं, ऐसे कान्हा को जो सर्वस्व है और वो उनके अंतरतम में है और उनकी अंतरतम से उनको आनंद मिलता है जब उनकी भक्ति करती है, तो इसलिए उनको आनंद फल मिलता है, इसलिए उनको पति माना। अंतिम प्रश्न है भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। जैसा कि हम लोगों ने उपयुक्त पंक्तियों में पढ़ चुके हैं कि जब मीराबाई भगवान कृष्ण के भक्त भगवान
कि साधु संत सज्जन जहाँ मिलते, भक्त मिलते, तो वो प्रसन्नचित हो जाती, खुश हो जाती। और जगत माने संसार के लोग जो संसारिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं और नाना प्रकार के कष्ट पाते हैं, तो ऐसे लोगों को, जगत के लोगों को देखकर उन्हें वो रोना आता है, वो रोने लगती है। एक तरह से संदेश देती है कि तू भक्त के शरण में जा, ताकि आपका जीवन सुखमय और आनंदमय हो जाए।